हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है कहानी आपके पूरे जीवन की शुरू से आखिर तक देखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है अब जब तब आखिर कब तक। तो लास्ट तक देखेंगे कि क्या रहेगा आपका फ्यूचर, पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से, बिल्कुल जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। ओपन माइंड से सुनेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो जिससे कि आप के लिए रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ये नहीं तो अगली कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, तभी ये एक रीडिंग हो पाती है। तो किसकी एनर्जी है कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे ज़रूर। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं और तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे परसों शायद सुपर थैंक्स दिया था। 1000 रुपये उन्होंने सुपर थैंक्स में मुझे दिए। थैंक यू सो मच। 1000 गुना ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए और धन दान की आपके जीवन में कभी कमी ना रहे। तो इसी प्रकार से आप भी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप सुपर थैंक्स करते हैं उनके जो भी पैसे आते हैं यूट्यूब से, मैं जैसे कार्ड ले लेती हूँ, पूजा की कोई सामग्री ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ों में मैं ज़्यादातर लगा देती हूँ। तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। एक पौधा तो मैं लगा ही देती हूँ ईश्वर के नाम का, तो आप लोग भी एक पौधा लगा सकते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने लॉन में, अपने अपने बालकनी में, चाहे वो पौधा छोटा ही क्यों ना हो। तो चलते हैं रीडिंग पे। आइए, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो आप चाहें तो जल्दी से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा दें। तो देखो, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले मैं पास्ट ही लूँगी क्योंकि जो बीत गया है समय, हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं है अब आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण था आपके जीवन को बदलने के लिए। तो पास्ट में एक्चुअली आपने बचपन से लेके बड़े तक बहुत संघर्षों का सामना किया। आपका बचपन ऐसा नहीं था दिख रहा है मुझे जैसे आम लोगों का होता है। आप शुरू से थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति के इंसान थे। देखो, लोगों में आप हो सकता है अच्छे घर में पैदा हुए या जैसी भी परिस्थिति में रहे, एक आपके परिवार की, घर परिवार की कोई तो पोजीशन थी, तो आप क्या होता था, अपने से कम वाले लोगों में जाके बैठ जाते थे, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प कर देना। किसी गरीब को देखा, किसी बुज़ुर्ग को देखा, तो आप भी छोटे हैं, मान लीजिए, कितनी हेल्प कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं किसी का सामान उठवा के उसके घर तक पहुंचा दें, लोगों के साथ बैठ के बात थोड़ा कर लें। या समस्या हमेशा से, जब आप इस लायक भी नहीं थे कि आप किसी की समस्या को हल कर लें, फिर भी आपके मन में दया भाव, समस्या को हल करने की एक इच्छा हमेशा से रहती थी। तो यही आपका एक कर्म दिखा देता। देखो, ये सभी आप लोग जान चुके हो, 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख जीवन होते हैं, उनमें आप क्या किस जीवन में अच्छे कर्म करके आए। तो जो लोग अच्छे होते हैं, प्योर सोल होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर स्वतः ही एक सद्गुण टाइप के आ जाते हैं। तमाम अपना जीवन जीते हैं संसार के रूप में, लेकिन कुछ लोग स्टार सीड भी होते हैं, जैसे अलग प्लानेट से आते हैं। वहाँ पर आप जिस भी प्लानेट से हैं उसके भाव आ जाते हैं, उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। आपने देखा कभी कभी कुछ लोग व्यर्थ में इतना दंगा फसाद करेंगे, व्यर्थ में क्रोध करेंगे, व्यर्थ में चीखेंगे चिल्लाएंगे, दूसरों का बुरा करने की सोचेंगे, अहित कर देंगे, कोई मतलब नहीं होगा, जलन होगी, तो उनके साफ संकेत होते हैं ये नरक से आए हुए व्यक्ति हैं। और ख़ास होता है जब वो आंख बंद करके हंसने वाले लोग होते हैं या जो बनावटी टाइप के लोग होते हैं, उनका ख़ास तौर से ये समझ लो ये पक्के तौर से नरक से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके ख़ास लक्षण होते हैं। लेकिन आपने यहाँ सद्मार्ग हमेशा से, हर जन्म से अपनाया है, और कोई तो इच्छा आपकी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से, या कोई कर्म ऐसा रहा जिसकी वजह से आप इस जीवन में आए। अब इस जीवन में आप आ गए, लेकिन कुछ चीज़ें भूल भी गए। तो आपका पास्ट ऐसा रहा, आपको याद दिलाने के लिए ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़े, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आपने उठाई कि आप तब के सोना हो गए।
बिल्कुल, आप सोना हुए हैं, पास्ट में ही आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जब आपके ऊपर बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत, मैं ये कहूँगी ऐसे तूफ़ानों से आप गुज़रे, ऐसे बवंडर आपके जीवन में उठे हैं लाइफ़ को कहूँगी सत्यानाश जिसको कहते हैं करने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। अब ये ही तो लोग आपको उठा रहे थे। अच्छा, लोग क्या होते हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप वो चीज़ें जान पाएँ जिससे कि आप खुश रह पाएँ, आप पॉजिटिव सोच बना पाएँ। तो क्या करते हैं लोग, आपको डरा के धमका के रखते हैं चीज़ों से। जैसे कि लोगों ने कहना शुरू किया, अगर आप ज़्यादा हंसेंगे तो क्या होगा, आपके आज आप हंसेंगे तो कल आपको रोना ही पड़ेगा। तो आप क्या हुआ, हंसने से डरने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव जितना आप सोचेंगे, जितना खुश आप रहेंगे, उतना ही क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। आप जितना रोते रहेंगे आपके जीवन में उतना। अब ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, तो लोगों ने क्या किया, सकारात्मक सोच को डरा धमका दिया, लोगों के बीच में ये प्रचारित कर दिया कि भाई ज़्यादा हंसोगे या ज़्यादा अपना शो अप करोगे या ज़्यादा अपनी खुशियों का वो करोगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही दुख आपको उठाना पड़ेगा। अरे पॉजिटिव मत बोलो, पॉजिटिव मत सोचो, इतना क्यों सोच रहे हो पॉजिटिव, हो सकता है ये कुछ गलत हो जाए। ऐसी मानसिकता हावी करते हैं वो लोग जो लोग कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ पाएँ। तो ये नियम बना दिया समाज में, किन लोगों ने, जो कभी नहीं चाहते थे कि आप उठकर खड़े हों। आपसे मतलब ह्यूमन की भी बात है, ये समाज में है ना। जैसे मेरे से ही कहा जाता था, मैं बहुत हंसती थी अपने बचपन, अरे ज़्यादा हंसोगी तो जीवन में बहुत रोना पड़ेगा। अब वो तो कर्मा है, जीवन है। अब कहाँ रोती हूँ मैं, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं, नहीं रोती हूँ मैं, क्योंकि मैं सत्य को जान चुकी हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है, उन्होंने मुझे थाम लिया है, तो मुझे पता है कि मेरे ईश्वर हर हाल में मेरे साथ हैं। रोना किस लिए है, स्टोरी है, ये चलेगी, है ना, इसमें सुख दुख आएंगे और मुझे मजबूत बना के आगे भेजेंगे। तो यही आपकी लाइफ में रहा। पास्ट में आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया, आपके ऊपर बहुत दुख आए हैं, बहुत कष्ट आपने झेले, आंसू आपकी आंख से रुके नहीं। एक टाइम ऐसा था जब आप नहीं समझ पा रहे थे ये तकलीफ़ें क्यों हैं। धीरे धीरे आपने क्या किया, ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया। अचानक टैरो आपके जीवन में आया और आपने ठान लिया कि अब मुझे जीवन में अपने कुछ करना ही करना है। तो प्रेजेंट में आप अपने वर्क पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। पास्ट से ही आप अपने वर्क को लेकर चले हैं कि आपने जान लिया कि अगर जो रोटी खिलाएगा तो 4 गालियाँ सुनाएगा। तो मैन यही है, समझ गए, कोई आपको खिला। और आप अगर खा रहे हैं, अगर आप लेडी हैं और आप हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर रही हैं, खा रही हैं, तो आप काम कर रही हैं ना उनका, घर का कपड़े धोने वाली, खाना बनाने वाली लगाओ, पूछो उससे, आप कॉल करके पूछो, काम जो करते हैं ये कितना रुपया लेके जाते हैं। आप तो फ्री में कर रहे हो ना, 2 कपड़े, 2 वक्त का खाना, और पूरा मालिक बना के रख दिया। और फिर भी आप कुछ हो ही नहीं, आप कुछ करते ही नहीं हो, आप कुछ जानते नहीं हो, पूरा घर तो संभाल रखा है आपने। मेल के लिए भी ये हो सकता है कि आप जहाँ कार्यस्थल पे हो, सब कुछ आपने होल्ड कर रखा हो और आपकी वो वैल्यू ना हो, समझ रहे हैं, या घर में या बाहर या परिवार में। तो ये आपके साथ बहुत रहा, लेकिन आपने जान लिया है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है, और आपने वो बदलाव लाना शुरू किया। देखो, बदलाव लाए हैं, बहुत चेंजिंग आई है आपके स्वभाव में, आपको पहले से बहुत धैर्य आ गया है, शांति आ गई है। पहले आप थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत सोचते थे, बहुत, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। जैसे एक मुद्दा कोई आ गया तो बस सोचते रहेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, पूरा उसको कल्पना कर लेंगे, वो चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कुछ भी उस पर बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं। अच्छा, डीप सोचना अच्छा है, उसका निष्कर्ष अच्छा निकल के आता है, आप तैयार हो पाते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे वर्क नहीं होगा। तो ये आप आज प्रेजेंट में ये सोच चुके हैं, अपना काम भी कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर आ चुके हैं, कुछ नया भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस की एनर्जी है, कमाल की एनर्जी है, दुखों से बहुत कुछ उभर चुके हैं। आंसू तो आपने जैसे पहुँच ही दिए हैं आँख से कि मेरे तो सब राम जानते हैं, है ना, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। तो मेरे प्रभु सब जानते हैं मेरे दुख का कारण, मेरे सुख का कारण, और करने वाले जब मेरे प्रभु हैं तो मुझे आप बुद्धि दे के भेजा, आपको विवेक दे के भेजा, उसका सदुपयोग आप कर रहे हैं। आपके हाथ पैर हैं तो आप हाथ पैर चला रहे हैं, अब नहीं तो आप पगला जाएं।
आपकी जगह कोई हो तो रोता ही रहे कि अरे अब मैं जीवन में क्या करूं, अब तो मेरे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया, अरे मेरी उम्र इतनी हो गई। जब रीडिंग लेते हैं ना, पर्सनल रीडिंग कुछ लोग लेते हैं, कहते हैं मैं 40 की हो गई, मैं 50 का हो गया, मैं 50 साल की अब मैं क्या करूंगी, मैं 60 की हूँ, अब मैं लाइफ में क्या कर सकती हूँ। तो आप देखो ना कितने लोग 60 ईयर में एक मॉडल बनी जाके, मैंने देखा उस दिन इंस्टा पे। मेरा इंस्टा भी ज्वाइन कर लो आप लोग, सोल टैरो रिचा के नाम से है, कर लो, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं वहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको। मैं वहाँ पे लाइव भी जाती हूँ, रीडिंग करती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, फ्री है बिल्कुल, है ना। तो वहाँ सोल टैरो रिचा के नाम से है, लिंक भी दिया है इसमें। तो मैं देख रही थी एक 65 का 5 ईयर ओल्ड लेडी थी, और वो मॉडल बनी उस उम्र में, और कितने ही लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मॉडल बन जाओ, आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, अपनी बागवानी करो, फूलों का बिजनेस कर लो, अपना ट्यूशन ले लो, घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करो, टहलने जाओ, मित्रता करो अगर एज बढ़ रही है। और 40 में तो आप ये समझो यंग हो, आपके जीवन की अब शुरुआत हुई है। अगर आपकी जल्दी शादी हुई, बच्चे हुए जल्दी, तो फिर क्या, आप तो निपरत हो गई, अब आया है आपका समय जीने का। तो आप में से कुछ लोग तो ये इस पे आ चुके हैं, चाहे जितने भी आयु वर्ग के हैं, कि मुझे कुछ करना है, वो करके आप दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है आपको। बहुत सारे सपने हैं, आपको ऊंचा जाना है, आपको सपने हैं एक बड़े घर के, आपको सपने हैं एक अच्छी जॉब के, आपको सपने हैं प्यार पाने के, आपको सपने हैं बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट वाले। तो आप बहुत इमोशनल पर्सन या पर्सनी हैं। वर्तमान में आप कुछ करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और सपने देखने किसी भी उम्र में नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और यही तो समाज चाहता है। समाज ने हमेशा से गलत भावनाएं भरी हैं कि पॉजिटिव मत सोचो इतना। अच्छा, हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपके साथ होता वही है। एक डायरी बना लो और जो चाहिए उसको लिखो कि आपको ये मिल चुका है, हासिल हो चुका है। देखो, ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर, आपके साथ एंजल चल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा मुझे यहाँ दिखती है, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, पल पल बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। आने वाले समय में ये रहने वाला है कि लोग आपका मुंह ताकेंगे। आप में बदलाव तो बहुत कुछ आ चुके हैं, लेकिन आप ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आएंगे जैसे लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। जो अब तक आपको इज्जत नहीं मिली, लोगों ने नहीं समझा, वो देखो अभी से शुरुआत हो चुकी है, वर्तमान से ही आप समझ रहे हैं। लेकिन आगे जाके आप नाम, फेम, पैसा, रुतबा सब आपका होगा। लेकिन जो लो एनर्जी में हैं, जो ये कहते हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको हाथ पैर, विवेक, बुद्धि दी है ईश्वर ने, यूज करो। रोना किस लिए? दूसरों पे डिपेंड रहोगे, रोते रहोगे। अपनी पहचान बनानी है। तो ईश्वर का यही मैसेज है सभी के लिए कि अपनी पहचान बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा बुरा होता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही बुरा होता रहता है। नहीं, उन चीज़ों को बोल के ठीक है, ये सबक है, ये लेसन है, मुझे लर्न कराया है ईश्वर ने, मुझे आगे भेजने के लिए धक्के लगाए जा रहे हैं, धक्का देते हैं ना। प्योर सोल को हजम नहीं कर पाते लोग, उल्टियाँ करते हैं तो बाहर को जाती है ना उल्टी, तो आपको बाहर को फेंकते हैं, अपने अंदर से हजम नहीं कर पा रहे हैं ये। तो आप आगे बढ़ो। आपको अगर धक्के दे रहे हैं, आप खुश हो जाओ, उनको तो प्रणाम और करो कि भाई थैंक यू, तुम मुझे आगे भेजने के लिए इतना सब कर रहे हो। अगर सोचो आपने जो कष्ट बचपन से नहीं उठाए होते, जो अब तक आपने इतनी कष्टों में नहीं रहते, तो क्या आप वो होते जो आज हैं? आप खुद के अंदर परिवर्तन महसूस करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल आज आप वो हैं जो पहले नहीं थे। और ये बदलाव बहुत ही सकारात्मक है। आपको हमेशा सोचना है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं एक मजबूत सोल हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है, और मेरे साथ खुद स्वयं ईश्वर मेरे साथ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यही आपके जीवन की कहानी है। कब तक, जब तक, आखिर कब तक, हमेशा आप ये सोच में डूबे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब शुरू हो रही है आपके जीवन की एक नई शुरुआत। तो बाहें फैला दो ब्लेसिंग के लिए और अच्छा सा जीवन जीना शुरू करो। फटाफट से सुपर थैंक्स दे डालो, आखिर कमा रहे हो, ईश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है। और पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। किस किस से रेजोनेट हुआ बताएंगे ज़रूर।
थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।